नमस्कार दोस्तों। आर स्मार्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो देखने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियोज आपको का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम संस्कृत का एक दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वर्ण विचार का ही प्रयत्न। प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे हम कि प्रयत्न क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये सब हम प्रयत्न के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें। अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है प्रयत्न। प्रयत्न होता क्या है, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न। देखो, प्रयत्न दो प्रकार का होता है, प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। दो प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्य प्रयत्न क्या होता है। आभ्यंतर प्रयत्न जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब वर्ण को हम बोलते हैं, तो जब उसके बोलने से पहले ही मुख पे ही कुछ यत्न होता है, बोलने से पहले ही उसके अंदर कुछ यत्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। कुछ वर्णों को हम जो बोलते हैं, बोलने के बाद उसके बारे में जो जी उसके वर्ण में यत्न यत्न होता है, उसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। इनकी संख्या, आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 होती है और बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 होती है। तो हम अब पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। एक बार सबसे पहले हम पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में जानेंगे कि आभ्यंतर प्रयत्न अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। आज अभी पढ़ेंगे। एक नंबर पे है आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। स्पृष्ट स्पृष्ट क्या होता है? स्पृष्ट होता है, कौन कौन से वर्ण आते हैं स्पृष्ट के अंदर? क से मैं तक। कैसे मैं तक, स्पृष्ट के अंदर कैसे मैं तक के सारे वर्ण आ जाएंगे। कैवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग, पैवरग। इनकी संख्या होती है 25। हर वर्ग में 5-5 होते हैं और 5 ही वर्ग होते हैं, इसलिए इसकी संख्या होती है 25। इसको स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं। स्पर्श वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श वर्ण भी इनको बोला जाता है। ये हुआ स्पर्श वर्ण। उसके बाद में आता है 2 नंबर पे ईसत सपृष्ट। ये कौन कौन से होते हैं? ईसत सपृष्ट क्या होता है? ईसत सपृष्ट के अंदर हमारे कैसे मैं तक के स्पर्श वर्ण हो गए, उसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन। इनका क्रम यही रहेगा, जो वर्णमाला क्रम है यही इनका सही रूप से क्रम रहेगा। कैसे मैं तक का स्पर्श व्यंजन हो गया, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, ये व रे ल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ईसत सपृष्ट। 3 नंबर पे है ईसत विपरीत। 3 नंबर पे है ईसत विपरीत। ईसत विपरीत कौन कौन से आते हैं? उसके बाद में क्या आता है? हमारे क्रम के अनुसार, हमारी वर्णमाला के अनुसार, कैसे मैं तक तो स्पर्श व्यंजन आ गए, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आ जाए, उसके बाद में क्या आना चाहिए? स्पर्श व्यंजन। क्या आना चाहिए? उष्म व्यंजन, सॉरी। उसके बाद में स्पर्श व्यंजन आता है, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आ गया, उसके बाद में क्या आना चाहिए? उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, से, है। 4 उष्म व्यंजन होते हैं, ये किसमें आ जाएंगे? सारे ईसत विपरीत में। उसके बाद में 4 नंबर पे है विपरीत। विपरीत के अंदर क्या होता है कि विपरीत के अंदर सारे के सारे स्वर आते हैं। विपरीत के अंदर सारे स्वर आते हैं। कौन कौन से? ए, आ,
ई, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। सारे स्वर किस में आ जाएंगे? संस्कृत के अंदर स्वर 13 होते हैं। सारे स्वर किस में आ जाएंगे? सारे सारे विपरीत में आ जाएंगे। एक और बच गया, ये 5 होते हैं, एक और बच गया, एक आता है इसका संवृत। 5 होते हैं संवृत। संवृत के अंदर अकेला ए आता है। ए भी कौन सा? ऋस्व। ऋस्व ए आता है, और ये भी ऋस्व ए सिर्फ किस में आता है? संवृत में। ये ए विपरीत में भी आता है और संवृत में भी आता है। इन दोनों में दीर्घ भी आता है और इसका दीर्घ नहीं आता, इसमें सिर्फ ऋस्व आता है। इसलिए हमारे अभ्यंतर पैटर्न 5 हुए और 5 की हम पांचों पढ़ लिए। पहला था स्पृष्ट, कैसे, मैथक, जो 25 होते हैं, इसको बोलते हैं स्पष्ट व्यंजन भी बोलते हैं इनको। दूसरा था ईसत, स्पृष्ट, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं, ये व, र और ल। उसके बाद में था ईसत विपरीत, ये होते हैं उस व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद में विपरीत, विपरीत में सारे स्वर आ गए 13, और समृत ऋस्व ए। अब याद रखने का तरीका क्या है कि जब हम व्यंजन बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं तो हमें सिर्फ इनका क्रम याद रखना। ईसत सपृष्ट, ईसत सपृष्ट, ईसत विपरीत, विपरीत और समृत, इनका क्रम याद रखना है। उसके बाद में हमारी वर्णमाला का हमेशा याद रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा कैसे लेकर मैं तक आ गए। उसके बाद में मैं के बाद में क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है। उसके बाद में उस व्यंजन आता है। उसके बाद में जब हमारे वर्णमाला यही खत्म हो जाती है, व्यंजन सारे यही खत्म हो जाते हैं, तो क्या बच गए? स्वर बच गए। उसके बाद में स्वर आ जाएगा और अकेला आ जाएगा। ये हमारे पूरे के पूरे अभ्यंतर प्रयत्न के 5 के 5 प्रकार पूरे हुए। अब आगे चलते हैं हम बाह्य प्रयत्न। अब पढ़ेंगे हमें बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। ये गिनती होते हैं 11। अब हम पढ़ेंगे कि 11 कौन कौन से होते हैं। 3 आते हैं एक साथ, विवार, समास, एगोस। मैंने 3 तो ये लिख दिए। इन तीनों का एक साथ लिखने का मेरा मतलब क्या था कि तीनों में एक जैसे वर्ण आएंगे। इन तीनों का एक साथ लिखने का मेरा मतलब यही था कि इन तीनों में सिर्फ एक जैसे वर्ण आएंगे। और वो वर्ण कौन कौन से होंगे? वो वर्ण होंगे कौन कौन से? इसके अंदर हर वर्ग का पहला, दूसरा और क्या जाएगा? श, तीनों से आ जाएंगे। विवार समास एगोस। विवार समास एगोस के अंदर हर वर्ग का पहला, दूसरा का मतलब है क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, ट वर्ग का ट और ठ, त वर्ग का त और थ, और प वर्ग का प और फ। 10 तो ये हुए और 3 ये हो गए। इसके अंदर 13 वर्ण आ जाएंगे। किसमें? विवार समास घोष। अब इन तीनों को याद कैसे रखें? हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है कि हमारे तीनों याद कैसे रहेंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। इन तीनों को याद रखने के साथ ही एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है अविश्वास। अविश्वास का मतलब किसी भी विश्वास मत करो बस।
किसी पे विश्वास मत करो, क्योंकि हमारे तीनों एक साथ याद नहीं होंगे, कभी याद नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब कभी विश्वास मत करो, अविश्वास रखो सब पे। अविश्वास रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एगोस, वी से ऐसे हो जाएगा, एगोस, वी से हो जाएगा विवाद, और समास से हो जाएगा समास। ये हमारे तीनों एक ही नाम से हमारे याद होगा, हमारे ट्रिक से याद होगा। ट्रिक का नाम है अविश्वास। अविश्वास नाम याद रखोगे तो तीनों के तीनों एक ही अविश्वास में, मतलब एक ही नाम में आ जाएंगे, तो हमेशा याद रखेंगे इनका। याद रखो क्या, हर वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों से, ये हमारे हो गए तीन। तीन हमारी गिनती के अनुसार तीन तो ये हो गए। एक बार इसका देख लेना, मैं आगे चल रहा हूं। अब आगे आते हैं हम, तीन ही हो गए। उसके बाद में आता है संवार, नाद, घोष। तीन ही हो गए, ये भी तीन है। इन तीनों को हम कैसे याद रखेंगे, इन तीनों का भी इसमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें। इसके अंदर हर वर्ग का, इसके अंदर हर वर्ग का कौन कौन सा वर्ण आएगा, एक तो इसमें आ गए, तीसरा, चौथा और पांचवा। और क्या बच गया इसके अंदर, एक ये, व, र, ल और है इसमें नहीं आता, इसमें आ गया है। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। अब वही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि इन तीनों को याद कैसे रखेंगे, इन तीनों को याद कैसे रखेंगे। इन तीनों को याद रखने के लिए इनके लिए भी एक ट्रिक है, याद रखने की एक ट्रिक है। याद रखने का एक ट्रिक है, इसको एक ही नाम याद रखो, संगोना। संगोना, संगोना याद रख लोगे तो आपका नाम मतलब पूरा का पूरा तीनों याद हो जाएगा। स से है, स से बनेगा संवार, घो से घोष, और ना से नाद। संवार, घोष, नाद, तीनों की तीनों एक ही नाम से, एक ही ट्रिक से याद हो गया हमारा। संगोना से हमें तीनों का तीनों याद हो गया। अभी इसमें आते कौन कौन से, मैं दोबारा बता देता हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा का मतलब है पहले वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण छोड़ दो और तीसरे, चौथे, पांचवे को इसके अंदर ले आओ। किसके अंदर, घोष, नाद और संवार के अंदर, और बाकी अंतस व्यंजन ले आओ और है को ले आओ। ये हमारे तीन ही हो गए, छह हो गए। अब आगे चलते हैं हम, एक है अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अल्पप्राण के अंदर 1, 3, 5, हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब है अल्पप्राण को धारा 135 के अंदर इसको कैद किया गया है। किसको, अल्पप्राण को किस धारा में कैद किया गया है, 135 की धारा में कैद किया गया है। और उसके बाद में क्या आता है इसके अंदर, ये, व, र, ल, चार वर्ण ये आ जाएंगे। एक धारा 135 के अंदर अल्पप्राण आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, इन दोनों किसमें आ जाएंगे, अल्पप्राण में। इसके बाद में है महाप्राण। क्या है, महाप्राण। महाप्राण में जो इसमें से बच गया कौन, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, और क्या बच गया, उत्सम व्यंजन। उत्सम व्यंजन कौन कौन से, से, तीनों से आ जाएंगे और है आ जाएगा इसके अंदर। किसके अंदर, महाप्राण के अंदर। महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा, उत्सम व्यंजन में से है, ये इसके अंदर आ जाएंगे महाप्राण के अंदर। तीन ये हो गए, तीन ये हो गए 6, 2 ये हो गए 8, 8 हो गए, 3 और बच गए, 3 और हैं, उदात, अनुदात, सवरित।
तीन है उदात, अनुदात और स्वरित। ये कौन कौन से हैं? उदात, अनुदात, स्वरित, तीनों ये हैं। इनके अंदर क्या आते हैं? सारे के सारे स्वर आते हैं। तीनों में क्या आते हैं? स्वर आते हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि उदात, अनुदात, स्वरित तीनों में स्वर आते हैं, तो इन तीनों का नाम क्यों हुआ? हम एक को ही रख लेते, तीनों एक साथ क्यों आए? तो इससे क्या होता है कि जब इसमें स्वर आएंगे, इसमें स्वर आएंगे आ ई उ सारे स्वर आ जाएंगे इसमें, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, जैसे स्वर है वैसे वैसे आ जाएंगे। इसके अंदर स्वर आएंगे तो उन स्वरों के नीचे क्या आएगा? आड़ी रेखा आ जाएगी। क्या आएगी? एक आड़ी रेखा आ जाएगी ऐसे, तो वो हो जाएगा, मतलब उनको पहचान क्या होगी? हर स्वर के नीचे ए के नीचे, आ के नीचे एक आड़ी रेखा मिल जाएगी। आड़ी रेखा जहां आपको मिल जाए वहां के अंदर मान लेना कि वो अनुदात है। इसके अंदर इसका और इसका अंतर तो ये हो गया। उसके बाद में इस स्वरित को लेके, स्वरित में भी लेके आने का कारण यही है कि इसमें भी सारे स्वर आ जाएंगे, है आ जाएगा, आ जाएगा, ऐसे सारे स्वर आ जाएंगे। लेकिन इनका भी एक अंतर करने का तरीका यही है कि हर स्वर के ऊपर हमेशा ये चीज मिलेगा, एक खड़ी रेखा मिलेगी आपको ऊपर, हर स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा मिलेगी, और हर स्वर के ऊपर जहां पे खड़ी रेखा मिल जाएगी वो कौन सा होगा? स्वरित होगा। ये हमारे हुए 11, 3 ये हो गए 6, 2 8 3 11। ये हमारे क्या हो गए? बाह्य प्रेतन। बाह्य प्रेतन 11 के 11 हो गए। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ पूरा पूरा। हमने पढ़ा, आज पढ़ा प्रेतन। प्रेतन भी दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रेतन और बाह्य प्रेतन। आभ्यंतर प्रेतन होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? सप्रेष्ट, ईषत् सप्रेष्ट, ईषत् विवरित, विवरित और संवरित। अब स्पृष्ट में क्या आता है? स्पर्श व्यंजन आता है। कैसे? मैथक के सारे स्पर्श व्यंजन स्पृष्ट में आते हैं। उसके बाद में आता है ईषत् सप्रेष्ट, उसमें आता है ईषत् सप्रेष्ट। क्या आता है कि स्पर्श व्यंजन के बाद क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सारे किस में आ जाएंगे? ईषत् सप्रेष्ट में। इसके बाद में आता है ईषत् विवरित। ईषत् विवरित में आ जाएगा उत्सम व्यंजन। उसके बाद में आता है विवरित। विवरित में आता है कौन से? सारे स्वर। एक आता है फिर लास्ट में संवरित। संवरित में आता है सिर्फ ए, और वो भी ह्रीस्व। ये हमारे हुए कौन से? आभ्यंतर प्रेतन। उसके बाद में आता है बाह्य प्रेतन। बाह्य प्रेतन होता है 11 प्रकार होते हैं बाह्य प्रेतन के। विवाह, श्वास, एघोष। इनका एक हमने ट्रिक पढ़ी थी, एक ट्रिक से हमने याद रखा था, इसका नाम अविश्वास। अविश्वास से हमारे तीनों की तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। और कौन से बनाएंगे इसमें? हर वर्ग का पहला, दूसरा, स तीनों से आ जाएंगे। उसके बाद में 3 पढ़े थे हम, सवार, नाद, घोष, तीनों ये आ जाएंगे। इन तीनों का हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, संगोना। संगोना के नाम से हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, संगोना नाम याद आ जाएगा तो हमारा संवार, नाद, घोष तीनों हमारे ये याद रह जाएंगे। उसमें धारा 345 के अंदर तीनों को कैद किया गया था, और अंतस्थ व्यंजन और है, ये वैरल है और है, इसको अंदर सारे आ जाएंगे। उसके बाद में आता है अल्पप्राण। अल्पप्राण में आता है 1 3 5। अल्पप्राण को किसमें? धारा 135 के अनुसार इसको कैद किया गया था, और इनको इनकी गवाही देने के लिए कौन आए थे? ये वैरल है। किसकी? अल्पप्राण की गवाही देने के लिए। इन धारा 135 में जब अल्पप्राण को कैद किया गया था तो इनकी गवाही देने के लिए सिर्फ कौन आए थे? ये वैरल। ये इनको छुटाने आए थे, याद रखना। इससे हमारे याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इनको अल्पप्राण को इसमें कैद किया गया था, ये छुटाने आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे सिर्फ याद रखने का तरीका है। उसके बाद में है महाप्राण। महाप्राण के अंदर 2 और 4, मतलब 2 और 4 का मतलब 24। 24 के अंदर, धारा 24 के अंदर महाप्राण को कैद किया गया था, और उसके अंदर कौन आए थे? धारा 24 के अंदर कौन आए थे छुटाने? से है, मतलब उस समय छुटाने आए थे। इसका मतलब आप समझ तो रहे हो ना कि 135 क्या है, 24 क्या है। 135 का मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसका दूसरा और चौथा। उसके बाद में था उदात, अनुदात और स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित तीनों को एक साथ याद रखो। इनमें अंतर क्या है? इनमें तीनों में स्वर आएंगे, उदात में स्वर आएंगे, अनुदात में स्वर आएंगे और स्वरित में स्वर आएंगे। इनमें अंतर क्या होगा कि उदात के अंदर कोई मात्रा नहीं होगी, जैसे स्वर है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अनुदात के अंदर क्या होगा कि जितने भी स्वर हैं, ए है, आ है, ई है, सारे स्वर हैं, इनके नीचे एक आपको आड़ी रेखा मिलेगी। आड़ी रेखा मिलेगा तो समझ लेना कि वो अनुदात ही है। उसके बाद में आता है स्वरित। स्वरित में सारे स्वर आ जाएंगे ऐसे, लास्ट तक जितने भी हैं 13 के 13 स्वर इसके अंदर स्वरित में आ जाएंगे। लेकिन इसका एक पहचान किससे करेंगे हम कि सारे स्वर हैं, सारे स्वरों के ऊपर एक
खड़ी रेखा मिलेगी, खड़ी रेखा जहां पे मिल जाए आपको समझ लेना कि वो स्वरित है। ये हमारे आज हुए प्रयत्न, पूरा का पूरा प्रयत्न हमने पढ़ लिया और मेरे हिसाब से पूरा प्रयत्न पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है तो एक बार दोबारा आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।